बस कुछ ही समय बचा है जब तहव्वुर राणा का प्लेन भारत की जमीन पर होगा। अमेरिकी प्लेन में तहव्वुर राणा के साथ क्या क्या हुआ, क्यों उसे लग रहा था कि कहीं प्लेन में ही उसका गेम ना हो जाए, क्योंकि उसे पता है कि उसके पापों का हिसाब भारत में होने वाला है, क्योंकि अब भारत की जमीन पर तहव्वुर राणा को उसके किए की सजा मिलेगी और दुनिया देखेगी कि जो हिंदुस्तान के खिलाफ साजिशें रचते हैं वो दुनिया के किसी कोने में नहीं छिप सकते। तहव्वुर को घसीटकर भारत लाने वाली एनआईए टीम में 7 सदस्य हैं, जिनकी अगुवाई एडीजी रैंक के एक वरिष्ठ अधिकारी कर रहे हैं। भारत में तहव्वुर को रखने के लिए दिल्ली और मुंबई की 2 जेलों में तैयारियां पूरी कर ली गई है। जांच एजेंसियां इस पूरे ऑपरेशन में काफी गोपनीयता बरत रही हैं। यह पूरा अभियान राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत कुमार डोभाल की देखरेख में चलाया जा रहा है। केंद्रीय गृह मंत्रालय में भी आतंकी तहव्वुर राणा को लेकर बड़ी बैठक हुई। इस बैठक में विदेश मंत्री एस जयशंकर और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल मौजूद रहे। गृह मंत्री अमित शाह के साथ राणा को लेकर अहम बैठक हुई कि जिन लोगों ने भी भारत की जमीन, भारत का सम्मान और भारत के नागरिकों के साथ दुर्व्यवहार भी किया है, वो हमारे कानून के जद में लाना चाहिए। और मैं मानता हूं तब राणा की यहां वापिस आना ये मोदी सरकार की कूटनीति का बहुत बड़ी सफलता है जी। तो क्योंकि जिनके समय में जब बम धमाके हुए वो तो ला नहीं पाए, मगर आज वो वापिस आएगा, हमारी अदालत के सामने पेश होगा, हमारे संविधान के तहत उसको सजा होगी। ये देश के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि। सूत्रों के अनुसार तहव्वुर राणा को कुछ दिनों तक दिल्ली में हिरासत में रखा जा सकता है ताकि जांच एजेंसियां जरूरी जानकारी इकट्ठी कर सके। इसके बाद उसे मुंबई भेजा जाएगा, जहां उसके खिलाफ मामला दर्ज है। मुंबई क्राइम ब्रांच के सूत्रों के मुताबिक साल 2009 में दिल्ली में एनआईए ने राणा के खिलाफ 26/11 हमले की साजिश में शामिल होने का केस दर्ज किया था और उसी मामले में उसे भारत लाया जा रहा है। ये पाकिस्तानी आर्मी में डॉक्टर था, कैप्टन। फिर ये गया अमेरिका, कनाडा, और फिर ये टोटल ना केवल भारत में प्लान किया, कोपेनहेगन कनाडा में पास किया था। अब आ जाइए 26/11 में जब घटना हुई तो मैं यूपी का एडीजी लॉ एंड ऑर्डर होता था, एटीएस का चीफ था, एसटीएफ का चीफ था। और ये जब घटना हुई 26/11 की, उसके 8 महीने पहले 2 ऑपरेटिव और पकड़े थे। मोतिहारी का था सबाउद्दीन और फहीम अंसारी था मुंबई का। ये दोनों पाकिस्तान ट्रेन थे लश्कर तोयबा हाफिज सईद के हेडक्वार्टर पर। और सबाउद्दीन जो था वो काठमांडू में बैठ करके वो लश्कर तोयबा का इंडिया कमांडर था। उसको हाफिज सईद ने 2005 में भेजा था, हिंदू नाम से एडमिशन कराया गया, बुलाया गया कश्मीर AK-47, और फिर एक आया हमजा पाकिस्तानी थ्रो ढाका और बॉर्डर क्रॉस करके, और उन्होंने 2005 दिसंबर में इंडियन साइंस कांग्रेस पर हमला किया था और उसमें दिल्ली यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर पुरी मारे गए थे, कई साइंटिस्ट घायल हुए थे। अब उसके बाद जब हमला किया, मैंने तो सबाउद्दीन इनका खुद इंट्रोगेशन किया है, तो सबाउद्दीन कहा ये अलीगढ़ यूनिवर्सिटी में पढ़ने गया था, वहीं से पिकअप होकर गया था। तो उसने कहा कि साहब जब मैंने सक्सेसफुल अटैक किया इंडियन साइंस कांग्रेस, तो हाफिज साहब ने मुझे इंडिया कमांडर बना दिया काठमांडू में, नहीं तो वहां तो इंडिया कमांडर पाकिस्तानी होता था। एनआईए को शक है कि तहव्वुर राणा को मुंबई आतंकी हमले के बारे में पूरी जानकारी थी। जांच अधिकारियों के अनुसार तहव्वुर राणा ने अपनी पत्नी समरज राणा अख्तर के साथ 13 नवंबर से 21 नवंबर 2008 के बीच हापुड़, दिल्ली, आगरा, कोच्चि, अहमदाबाद और मुंबई का दौरा किया था। एनआईए तहव्वुर राणा से इन यात्राओं का मकसद जानना चाहेगी। तहव्वुर राणा को ईमेल, कॉल रिकॉर्ड और जांच के दौरान जुटाए गए दूसरे तकनीकी सबूत भी दिखाए जा सकते हैं। तहव्वुर को मुंबई लाया गया तो उसे उसी अंडा सेल में रखा जाएगा जहां उसके साथ ही कसाब को रखा गया था। मुंबई की सबसे बड़ी आर्थर रोड जेल में इस तरह की 9 सेल हैं। इस सेल का आकार अंडे की तरह होता है, इसलिए इसे अंडा सेल नाम दिया गया है। इस सेल में आमतौर पर जेल में गंभीर अपराध में बंद खूंखार कैदियों को रखा जाता है। इन कोठरियों में बिजली नहीं होती, कैदियों को अंधेरे में रखा जाता है और सुविधाओं के नाम पर सोने के लिए सिर्फ एक बिस्तर दिया जाता है। कोठरी के बाहर इलेक्ट्रिक फेंसिंग होती है, अंदर और बाहर सुरक्षा कर्मी तैनात रहते हैं। इन कोठरियों को पूरी तरह बॉम्ब प्रूफ बनाया जाता है और किसी भी जेल का ये सबसे सुरक्षित हिस्सा होता है अंडा सेल, जिससे निकलना नामुमकिन है।